हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 35 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि बिलाल ने जो है वो ईमान का दाखिला करवा दिया है और वो ग्रेजुएशन के पेपर देने के लिए जो है फ़ौरी तौर पर रजामंद भी हो गई है और वो उसकी काफ़ी हद तक हेल्प भी कर रहा है। उस मास्टर साहब जो है वो बिलाल से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी की मदद करना, क्या वो पेपर इम्तिहान क्लियर कर लेगी। जिस पर वो कहता है अगर नहीं भी कर सकी तो अगले साल जो है पेपरों के साथ सप्ली दे सकती है और इस तरह 1 साल में इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो है लैला जो है वो अपने गेस्ट हाउस की ओपनिंग करना चाहती है। वो अपनी वालदा से शर्त लगाती है कि मेरी ओपनिंग जो है उसके साथ साथ जो है वो अहद की मंगनी जो है रिदा के साथ कर दी जाए। इस तरह मेरी ग्रैंड जो है ओपनिंग भी हो जाएगी और मैं जो है मीडिया को भी बुलाऊंगी और यहाँ पर इसकी मंगनी भी हो जाएगी। जिस पर उसकी वालदा हमें भर लेती है। यहाँ पर मुसर्रत जब अपनी जिठानी से बात करती है तो वो जो है पहले तो थोड़ा सा वो करती है कि तुमने तैमूर और ज़ारा के आने का इंतज़ार भी नहीं किया और सब कुछ खुद ही बाला तय कर लिया। जिस पर उनके शौहर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा है वो घर में कोई ओकेजन या फेस्टिवल तो शुरू होगा, चलो ठीक है तुम लोग अहद की मंगनी की तैयारी कर लो। यहाँ पर वो कहती है कि मिलाद और घर में जो है छोटा सा जो है ढोलकी का फंक्शन भी रख लेते हैं। जिस पर उसकी जिठानी हामी तो भर लेती है लेकिन वो ज़ारा और तैमूर को कहती है कि मुसर्रत ने तो हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी और तुम लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हो, फिर भी वो अहद की बड़ी मंगनी रिदा के साथ कर रही है। जिस पर तैमूर को बहुत बुरा लगता है और यहाँ पर ज़ारा जो है वो कहती है कि हो सकता है वो अपनी इन चीज़ों को, खुशियों को शेयर नहीं करना चाह रही हो। जिस पर वो कहती है कि क्या मैं ये सब कुछ करने से रोक देती, मैं तो अहद के लिए हर तरह की खुशी में उसका साथ देना चाहती हूँ। यहाँ पर लैला जो है वो कहती है वो हो सकता है ईमान से डरती होंगी कि कहीं ईमान आके रुकावट ना पैदा कर दे, जानबूझकर वो ऐसा कहती है। तो तैमूर आकर फ़ोन उसके हाथ से छीन लेता है और बंद कर देता है। यहाँ पर लैला जो है वो ये तमाम बातें सुन रही होती है तो वो साथ साथ कहती है कि अहद के साथ साथ ईमान जो है वो बिलाल के साथ भी जो है वो पाई गई है। जिस पर वो कहती है हाँ मुझे सब कुछ इल्म है। तैमूर जो है वो बाहर बैठे बैठे भी जो है अपने बंदे ऐसे हायर कर चुका है जो कि उसके घर पर नज़र रखे हुए हैं और ईमान के वालिदैन और उसके माँ बाप पर और ईमान पर जो है मुकम्मल नज़र गाड़े हुए हैं। एक बंदा जो कि इनका किराएदार बन के रह रहा है वो उसके पीछे पीछे शहर तक जाता है जब ईमान पेपर देने के लिए जाती है और अंकल को ज़ोर से धक्का भी देता है जिसकी वजह से अंकल को चोट लग जाती है। और रिदा जब उन्हें देखती है तो वो गाड़ी में लेकर यूनिवर्सिटी तक ईमान के पास लेके जाती है। यहाँ पर उसकी माँ ने जो सोने के कंगन दिए होते हैं बेचने के लिए वो कंगन भी रास्ते में ही गिर जाते हैं। अंकल को जो है बुरी तरह से चोट लगती है। वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। यहाँ पर तैमूर जो है वो ज़ारा से कहता है तुमने मेरी वालदा को संभाल लिया, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह के गट्स मैंने तुम्हारे पहले कभी नहीं देखे, तुम अगर चाहो तो बहुत सी बातों को संभाल सकती हो। यहाँ ईमान जो है वो अच्छे से पेपर देती है लेकिन उसका कज़न जो है वो भी उसका पीछा कर रहा होता है और साथ साथ वो किराएदार भी पीछा कर रहा होता है। ये सब तैमूर के पाले हुए जो है किराए के गुंडे हैं जो कि उसके पीछा कर रहे हैं। यहाँ पर बिलाल जो है उससे जो है लैला भी बदजन है और ज़ारा भी बदजन है। जब वो ज़ारा को समझाने की कोशिश करेगा तो ज़ारा कहेगी कि ये तुम्हारे बहनों ही हैं और मेरे होने वाले शौहर हैं। जिस पर वो कहता है कि पहले तुम तो मुझे अपना भाई मान लो। वो लैला को भी समझाने की कोशिश करता है कि ये सब तैमूर भाई की सोची समझी प्लानिंग है। उन्होंने अहद के जहन में मेरे खिलाफ इतना गर्दो गुबार भर दिया है और यूँ वो ईमान पर बुरी नज़र रखे हुए हैं। जिस पर वो कहती है मुझे ये सब कुछ नहीं जानना है लेकिन तुम्हारे हवाले से जो मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है मैं अब उससे तंग आ गई हूँ, मैं ऐसे लोगों को फेस नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। ये तमाम बातें उसकी वालदा भी सुन रही होती है। जो है वो अपनी बहन से कहता है किसी को इतना मत सताओ कि वो दुनिया में दूसरों से मदद मांगने के बजाय अल्लाह की तरफ नज़र दौड़ा कर देखें। यहाँ तैमूर पाकिस्तान वापसी की तैयारी करेगा। जिस पर लैला और ज़ारा कहेंगी कि अभी तो इनके आने में 1 महीने का वक्त है। जिस पर वो उसके मुंह पर पासपोर्ट मार के कहेगा हाँ तो तुम 1 महीने के बाद आ जाना, मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। उनके घर में जो है सब जो है बिलाल से लड़ पड़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।